हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी बीसीए सिलेबस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बीसीए सेकेंड सेमेस्टर का पहला पेपर आपका है बीसीए 201, जिसका नाम है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसमें आज हम लोग फर्स्ट यूनिट देखेंगे जिसका नाम है सेट थियरी रिलेशन एंड फंक्शन। इसको पढ़ेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है कि सेट क्या होता है। सेट के बारे में जानेंगे आखिर में सेट होता क्या है। तो पहले समझिए, सेट का मतलब होता है कि किसी भी नंबर या ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, मतलब किसी भी नंबर या ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। अब इसमें एक चीज़ आता है कि क्या हर एक नंबर या हर एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन सेट कहा जाएगा? तो इसका हम लोग आंसर देंगे कि नहीं, हर एक ऑब्जेक्ट का या हर एक नंबर का कलेक्शन सेट नहीं कहा जाता है। केवल वही कलेक्शन सेट कहा जाता है जो वेल डिफाइन हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ डेफिनेशन लिखे हुए हैं कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइन जो कलेक्शन होता है वही सेट कहा जाता है। अब इस वेल डिफाइन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है कि इट डज नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है तो वो आपका सेट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ कहें, यहाँ पे लिखे हुए हैं कि द कलेक्शन ऑफ वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वावेल्स का कलेक्शन होता है वो आपका एक सेट होता है। क्योंकि आप जानते हैं जो वावेल्स होता है AEIOU, यही आपका वावेल्स होता है। और यदि आप किसी से भी पूछेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वावेल क्या होता है तो सभी लोग यही बताएंगे। इसका मतलब ये वावेल का कलेक्शन ये पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा, इसलिए वावेल का कलेक्शन आपका क्या होगा, एक सेट होगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लिखा गया है, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नेचुरल नंबर लेस देन 15। मतलब 15 से लेस जितना सारा प्राइम नंबर है इन सब का भी जो कलेक्शन होता है आपका एक सेट फॉर्म करता है। जैसे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 11 लिखा है। अब इसमें आप देखेंगे तो एक वर्ड इसमें आया है प्राइम नंबर। इसमें क्या एक वर्ड आया है, प्राइम नेचुरल नंबर। तो प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, या कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो केवल 1 से डिविजिबल हो और इट सेल्फ डिविजिबल हो और खुद से ही डिविजिबल हो। जैसे आपका 2 नंबर लिखा गया है, ये 1 से डिविजिबल होगा और 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से आपका 3 लिखा है, ये 1 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही 5 लिखा है तो ये 1 से होगा और इट सेल्फ मतलब 5 से ही डिविजिबल होगा। तो ये आपका होता है प्राइम नंबर। ऐसे ही कुछ और कलेक्शन लिखा गया है, जैसे देखेंगे यहाँ पे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन इज अ सेट। मतलब इंडिया में जो आपका स्टेट का कलेक्शन है वो भी आपका क्या फॉर्म करेगा, एक सेट फॉर्म करेगा। ऐसे ही आपका लिखा गया है। अब इसे देखिए, लिखा गया कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर बताना है, तो ये आपका सेट फॉर्म नहीं करेगा। अब ये सेट आपका फॉर्म क्यों नहीं करेगा, क्यों इसलिए नहीं करेगा कि क्योंकि यहाँ वर्ड लिखा गया मोस्ट टैलेंटेड। तो मान लीजिए इंडिया में जितने सारे राइटर्स हैं तो ये मोस्ट टैलेंटेड ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्योंकि किसी के अकॉर्डिंग कोई और राइटर्स अच्छा हो सकता है, किसी दूसरे व्यक्ति के अकॉर्डिंग कोई और राइटर अच्छा हो सकता है। इसीलिए ये जो आपका कलेक्शन लिखा गया है मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये आपका सेट फॉर्म नहीं करेगा। इसी तरीके से आपका एक दिया गया है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन इंडिया। मतलब इंडिया में 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का कलेक्शन जो है क्या वो सेट फॉर्म करेगा? तो ये भी आपका सेट फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ये बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन लिखा है। तो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हो सकते हैं। किसी के अकॉर्डिंग कोई और बेस्ट हो सकता है, किसी के अकॉर्डिंग कोई और बेस्ट हो सकता है। इसीलिए आपका ये सेट फॉर्म
नहीं करेगा। ऐसे ही मान लीजिए आप अपने क्लास में पढ़ रहे हैं, तो क्लास में जो आपका बॉयज़ का जो कलेक्शन होता है, मान लीजिए कहें कि कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास, आपके क्लास में जो बॉयज़ का कलेक्शन होता है आपका ये एक सेट फॉर्म करता है। लेकिन अगर कह दें कि आपके क्लास में हैंडसम बॉयज़ का कलेक्शन, हैंडसम बॉयज़, क्या बोले हैं, हैंडसम बॉयज़ का कलेक्शन, क्या ये सेट फॉर्म करेगा? तो इसका आंसर मिलेगा कि ये आपका सेट फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अलग अलग लोगों के अनुसार ये किसी के अकॉर्डिंग कोई और हैंडसम हो सकता है, किसी के अकॉर्डिंग कोई और हैंडसम हो सकता है, इसलिए हैंडसम बॉयज़ का कलेक्शन सेट फॉर्म नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हम कहें कि क्लास में गर्ल्स का कलेक्शन, केवल गर्ल्स बोले हैं, तो गर्ल्स का जो आपका कलेक्शन होता है ये तो आपका सेट फॉर्म करेगा, लेकिन इसी के पहले यदि एक वर्ड जोड़ दिया जाए, आपका ब्यूटीफुल गर्ल लगा दिया गया, क्या लिखा गया है, ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल का कलेक्शन क्या ये सेट फॉर्म करेगा? तो इसका आपका आंसर आएगा कि ये आपका सेट फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ब्यूटीफुल गर्ल अलग अलग लोगों के अनुसार ये अलग अलग, पर्सन टू पर्सन ये वैरी करेगा, इसलिए आपका ये सेट फॉर्म नहीं करेगा। तो ये था आपका सेट का बेसिकली मतलब वही होता है नंबर का कलेक्शन या ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। अब वो कलेक्शन ऐसा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। तो आप एक बार इसमें ये देख सकते हैं, नोट्स यदि आपको लिखना है तो यहाँ से आप नोट्स इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही ये आपका नोट्स लिखा गया है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है डिस्क्रिप्शंस ऑफ सेट पढ़ना है। क्या लिखे हैं, डिस्क्रिप्शंस ऑफ सेट, या इसी को बोला जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। दूसरा नाम इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट भी होता है। तो ये दो तरीके का होता है, डिस्क्रिप्शंस ऑफ सेट आपका दो तरीके का होता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, या इसी को बोला जाता है टेबुलर फॉर्म, और दूसरा आपका होता है सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी का दूसरा नाम है रूल मेथड। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है और टेबुलर फॉर्म क्या होता है। तो आइए समझते हैं रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में आपका क्या होता है कि अगर कोई भी आपका कलेक्शन दिया गया है तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और कॉमा लगा लगा करके लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए क्या लिखा है, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब इवन नेचुरल नंबर के कलेक्शन को या इवन नेचुरल नंबर के सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कुछ करना नहीं है, बस ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाइए, और आप जानते हैं जो इवन नेचुरल नंबर होता है 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, ऐसे ही डॉट डॉट यहाँ लिख देंगे। तो ये आपका इवन नेचुरल नंबर का ये कलेक्शन का सेट हो गया रोस्टर फॉर्म में। ऐसे ही लिखा गया है द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसे भी हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कुछ मत कीजिए, बस कर्ली ब्रैकेट लगाइए और AEIOU ऐसे कॉमा लगा के लिख दीजिए। फिर इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, ये आपका वर्ड लिखा गया मैथमेटिक्स, इसी को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखते कैसे हैं, पहले आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना लीजिए, और ये जो आपका एक एक लेटर दिख रहा है, एक एक लेटर को कॉमा लगा लगा के लिख दीजिए। लेकिन बस ध्यान ये देते हैं कि इसमें एक लेटर जो 2 बार आया हुआ है उसको केवल एक ही बार लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखे हैं, ये M है तो M लिखे हैं, फिर कॉमा लगाए हैं, फिर इसके बाद A लिखे हैं, फिर कॉमा लगाए हैं T लिखे हैं, फिर कॉमा लगा के H लिखे हैं, फिर कॉमा लगा के E लिखे हैं, और देखिए फिर यहाँ पे M है, तो यम तो एक बार यहाँ लिख चुके हैं, तो दोबारा अब हमें M लिखने की ज़रूरत नहीं है। और A यहाँ है, A भी लिख चुके हैं तो उसको भी नहीं लिखेंगे, फिर T भी लिख चुके हैं तो उसको भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद आपका I लिखे हैं, फिर C लिखे हैं, फिर क्या लिखे हैं, S लिखे हैं। मतलब जो लेटर 2 बार आया हुआ है उसको सेट के फॉर्म में केवल एक ही बार लिखा जाता है। ऐसे ही आप इसको यदि ध्यान से देखेंगे, ये लिखा गया है द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर, हमें इंटीजर के स्क्वायर का सेट लिखना है रोस्टर फॉर्म में, यानी कि जितना सारा आपका इंटीजर है उन्हीं के स्क्वायर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आप जानते हैं
कि इंटीजर्स क्या क्या होता है। तो इसको समझिए, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे ये लिखा गया है। तो आप जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो इंटीजर्स होता है आपका ये 0 होता है, फिर आपका ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसी तरीके से इधर आपका -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, ऐसे आपका होता है। तो इसी का स्क्वायर कीजिए, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसी तरीके से इधर -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, और -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा। तो देखिए ऐसे मिल रहा है, ऐसे डॉट डॉट इधर भी मिलेगा, डॉट डॉट इधर भी मिलेगा। तो इन्हीं के कलेक्शन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बस करेंगे क्या, इसी को बस करली ब्रैकेट में जो आपका एलिमेंट है उसी को लिखेंगे। तो ये 0 हो गया, आपका 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, और ऐसे डॉट डॉट। और इधर वाला एलिमेंट देखिए, ये भी 1 है, ये भी 4 है, 9 है, 25 है। तो आप जानते हैं कि एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो एक एलिमेंट 4, 9, 16 ये लिख चुके हैं, तो दोबारा अब लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो यही आपका हो जाएगा ये रोस्टर फॉर्म में। तो वही यहाँ पे देखेंगे तो हम ये लिखे हैं कि द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर को रोस्टर फॉर्म में, तो ऐसे लिखा गया है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट लिखा गया है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7, मतलब 7 से नीचे जितना सारा नेचुरल नंबर है उसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सीधा सीधा करली ब्रैकेट बनाइए और 1 से लेके 6 तक ये नेचुरल नंबर लिख दिए हैं। इसी तरीके से आपका दूसरा जो क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है कि राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, मतलब आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसी के सॉल्यूशन को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो x का आपका 2 वैल्यू निकलेगा और उसी वैल्यू को करली ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यदि आप देखेंगे, कहेंगे मान लीजिए इसको कैसे सॉल्व किया गया है, तो ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। अब हमें करना क्या है, 2 का ऐसा 2 नंबर लेना है, ऐसा फैक्टर लेना है जिसमें मल्टीप्लाई करने पे 2 और माइनस करके यहाँ 1 आ जाना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स और -2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें आपका क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। अब यहाँ क्या कॉमन होगा, -1 कॉमन होगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी x प्लस 2 है और यहाँ भी x प्लस 2 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x के जगह पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो देखिए एक तो x का वैल्यू -2 मिल गया और एक x का वैल्यू क्या मिल गया, 1 मिल गया। और इसी को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था, तो बस करली ब्रैकेट और ये -2 और कॉमा 1 ऐसे लिख दीजिए। और यही आप यदि ध्यान से देखेंगे तो यही लिखा गया है, यहाँ पे यही आपका क्या किया गया है, यही लिखा गया 1 और -2। यही कहा जा रहा था, इस दिए गए इक्वेशन के सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो इतना समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका दूसरा जो लिखा गया था सेट बिल्डर फॉर्म लिखा गया था, या इसी को आप जानते हैं रूल मेथड भी कहा जाता है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में कैसे लिखते हैं, करली ब्रैकेट तो लिखा जाता है, कैसे लिखते हैं यहाँ पे समझिए कैसे लिखा जाता है। इस मेथड में सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं यक्स सच दैट, और यहाँ लिखा जाता है पी एक्स होल्ड्स। इसका क्या मतलब है, जो भी आपका कलेक्शन लिखा गया है एक्स यहाँ लिखते हैं एक्स, और ये जो डॉट लगा है इसको पढ़ते हैं सच दैट। क्या सिंबल इसका है, सच दैट, यक्स सच दैट पी एक्स होल्ड्स। इसका मतलब ये है कि लिखेंगे यक्स सच दैट, और यक्स की क्या प्रॉपर्टी है, यक्स किसके बारे में बता रहा है, उसी को यहाँ लिखा जाता है। तो जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, अभी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे लिखा गया है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। आपका एक ये सेट लिखा गया है, ये प्रोबेबिलिटी लिखा गया है,
इसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो लिखेंगे कैसे, कुछ करना नहीं है, बस आप कर्ली ब्रैकेट बनाइए और लिखिए यक्स सच दैट। अब यक्स के प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं, तो लिखते हैं यक्स इज अ लेटर इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। मतलब ये जो आपका प्रोबेबिलिटी लिखा गया है ये एक एक लेटर को बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो वही लिखा गया है यक्स सच दैट यक्स इज अ लेटर इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। मतलब आप समझिए, अगर कोई भी आपका वर्ड ऐसे दिया गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंगो लिखा है, क्या लिखा है आपका MANGO, मैंगो लिखा है, तो बस आप लिख दीजिए यक्स सच दैट यक्स इज अ लेटर इन द वर्ड मैंगो। मान लीजिए अगर केवल आपका लिखा गया यहाँ पे एप्पल लिखा गया ऐसे इस तरीके से, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड एप्पल, तो आप क्या लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स इज अ लेटर इन द वर्ड एप्पल। मतलब कोई भी वर्ड लिखा है तो बस आप लिख दीजिए यक्स सच दैट यक्स सच दैट यक्स इज अ लेटर इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ऐसे ही अब जब देखेंगे आप, तो दूसरा यहाँ दिया गया है द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। अब हमें इवन नेचुरल नंबर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इवन नेचुरल नंबर का आपका जनरल फॉर्म क्या होता है, किसी भी इवन नेचुरल नंबर को ऐसे 2n = लिखा जाता है। मतलब आप n के जगह पे, अगर मान लीजिए n के जगह पे 1 रखेंगे तो ये पहला नेचुरल नंबर 2 इवन नंबर मिलेगा 2। अगर n के जगह पे आप 2 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में 2 को आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे 4 मिलेगा। तो जैसे जैसे n के जगह पे आप वैल्यू रखते जाइए, n के जगह पे 3 रखिए इसमें, तो अगला इवन नेचुरल नंबर मिलेगा। n के जगह पे 4 रखेंगे तो एक और इवन नंबर मिलेगा। तो ये इवन नंबर का जनरल फॉर्म होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये आपका लिखा गया है यहाँ पे कि द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। तो इसको कैसे लिखेंगे, यक्स सच दैट x = 2n, और ये n कहाँ बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है n में। ये आपका बिलोंग का सिंबल है, इसको पढ़ते हैं n बिलोंग टू n। यह कहा जाता है n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। कैपिटल N आपका नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n, ये बिलोंग्स टू का आपका सिंबल लिखा गया है। इसी तरीके से द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। अगर हमें सभी ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन लिखना है तो ऑड नेचुरल नंबर का जनरल फॉर्म होता है 2n-1। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, यक्स सच दैट x = 2n-1, और जो आपका स्मॉल n है वह नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो वही लिखा गया है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसे ही यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा गया है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। मतलब 7 से नीचे लेस जितना सारा नेचुरल नंबर है उसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं x सच दैट x = n, और n आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और कैसा नेचुरल नंबर है, n इज लेस देन 7। आपका नेचुरल नंबर 7 से नीचे कहा गया कि नहीं कहा गया है, तो बस ऐसे लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, यक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो ये था आपका सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे किसी भी सेट को लिखते हैं। कुछ करना नहीं है, बस आप यहाँ देखिए लिखे हैं x सच दैट x px होल्ड्स। मतलब x लिखिए फिर सच दैट लिखिए और x की क्या प्रॉपर्टी है उसी को बस लिख देते हैं। देखते हैं जैसे क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन में लिखा है कि डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। मतलब आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा और उसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे क्वेश्चन लिखा है यक्स सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवाइजर ऑफ 9। मतलब कह रहा कि यक्स एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एंड अ डिवाइजर ऑफ 9, और 9 का डिवाइजर होना चाहिए। तो 9 के डिवाइजर का क्या मतलब है कि ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 9 आता है। ऐसा तो आप जानते हैं, एक आपका 1 हो गया, इसके टेबल में भी 9 आएगा, आपका 3 हो गया, इसके टेबल में भी आपका 9 आएगा, फिर आपका 9 हो गया, इसके टेबल में भी आपका 9 आ गया। किसी भी नंबर के डिवाइजर का मतलब है कि वह किस किस के टेबल में आता है।
जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 12 लिखा है, कहें बताइए 12 का डिवाइजर क्या क्या होगा, ये किस किस के टेबल में आता है, तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, और इसके बाद आपका ये किसके टेबल में, 6 के टेबल में आएगा। तो यही आपका 1 2 3 4 6 ये पूरा का पूरा आपका 12 का क्या निकल के आएगा, ये डिवाइजर निकल के आएगा। तो वही यहाँ कहा गया था कि पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर बताना है 9 का, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर लिखा होता कि निगेटिव इंटीजर डिवाइजर, तो इसका वैल्यू आपका आता है ऐसे -1 आ जाता, -3 आ जाता, और क्या आ जाता, -9 आ जाता। अब मान लीजिए केवल ऐसे लिखा होता x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 9, केवल और डिवाइजर ऑफ 9, तब आपका इसका आंसर ऐसे लिखना पड़ता, -1 भी होता, -3 भी होता, -9 भी होता, फिर आपका 1 होता, इसके बाद 3 होता, इसके बाद आपका क्या होता, 9। जब क्वेश्चन में इतना लिखा होता कि x इज अ डिवाइजर ऑफ 9, तब आपको पूरा ये आंसर लिखना पड़ता। लेकिन क्वेश्चन में कहा है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव होना चाहिए एंड अ डिवाइजर ऑफ 9, और 9 का क्या होना चाहिए, डिवाइजर, और कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो केवल आप इस आंसर को लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में 1, 3, 9। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और है, जैसे मान लीजिए आप ध्यान से देखेंगे, जैसे लिखा गया है x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रपोर्शन, ये आपका प्रपोर्शन लिखा गया है, इसी को हमें क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, बस ऐसे कर्ली ब्रैकेट लिखिए, और रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, एक एक लेटर को लिखते हैं और कॉमा लगा लगा के लिख देते हैं। और ये ध्यान देते हैं कि जो लेटर 2 बार आया उसको कितने बार लिखते हैं, 1 बार लिखते हैं। तो बस P हो गया, कॉमा हो गया R, O, T, I, N। अब यहाँ देखिएगा एक क्वेश्चन दिया गया है, x such that x is equal to n upon n square plus 1 and n is less than r equal to 1 सॉरी इसको ऐसे पढ़ेंगे, n is less than r equal to 3 and greater than or equal to 1 n where n belongs to natural number। मतलब कह रहा है कि जो n का वैल्यू है, ये जो स्मॉल n है, एक नेचुरल नंबर है। और कैसा नेचुरल नंबर है, इसका मतलब ये है कि ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 से छोटा, 3 के बराबर और 1 के बराबर और 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ऐसा नेचुरल नंबर 1 को भी लेना है, और 1 से बड़ा आपका 2 हो गया, और 2 से बड़ा आपका क्या हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब यही है कि जो स्मॉल n है इज लेस देन r इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू n 1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। यानी कि हमें ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो 1 भी होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, फिर आपका 3 होना चाहिए और 3 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो वही n के जगह पे 1 2 3 लेंगे। तो जब आप इसमें n के जगह पे 1 रखेंगे, यहाँ देखिए n के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 अपॉन यहाँ पे रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, तो 1/2। देखिए यहाँ वही पहला 1/2 यहाँ लिखा गया है। इसी तरीके से n के जगह पे आप इसमें 2 रखिए, तो जब n के जगह पे 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन, यहाँ भी रखेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 1 तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 2 बाई कितना आ जाएगा 5, तो दूसरा मिलेगा आपका 2/5। ऐसे ही n के जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है। तो जब n के जगह पे यहाँ 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन में यहाँ रखेंगे तो आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका मिलेगा 3 अपॉन 3 का स्क्वायर आपका 9 और 1 ऐड करेंगे तो 10, तो नेक्स्ट आपका मिलेगा 3 अपॉन 10। तो यहाँ मिला आपका 3 अपॉन 10। तो यही कहा गया था कि x के जगह पे ये अगर आपका दिया गया है तो इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना था। बस कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और n के जगह पे एक बार 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर क्या रखेंगे 3 रखेंगे। फिर नीचे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर कॉमा एक्स स्क्वायर इज लेस देन 20। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या कह रहा है, ये सेट कहना क्या चाह रहा है, लिखा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर और x स्क्वायर इज लेस देन 20। इसका मतलब ये है कि इस सेट के अंदर वे सारे के सारे इंटीजर आएंगे जिनका स्क्वायर 20 से छोटा होना चाहिए।
मतलब उन सभी इंटीजर को लिखना है जिसका स्क्वायर करने पे वो 20 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे, आप जानते हैं कि हमारा इंटीजर होता है, यदि आप इधर देखेंगे ये आपका 0 हो गया, फिर आपका 1 होता है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, इधर भी आपका -1 हो गया, -2 -3 -4। तो कह रहा कि उन इंटीजर्स के कलेक्शन को बताइए जिसका स्क्वायर करने पे 20 से छोटा होना चाहिए। तो अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, 1 का स्क्वायर आपका 1, 2 का स्क्वायर आपका 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और जैसे ही 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 25 मिलेगा। ऐसे ही तो लेकिन क्वेश्चन में कहा कि केवल उन्हीं इंटीजर को बताना है जिसका स्क्वायर 20 से छोटा होना चाहिए। तो केवल यहाँ तक लेंगे, 0 होगा आपका, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इसी तरीके से यदि आप -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, -3 का करेंगे तो 9, और -4 का करेंगे तो 16, यानी कि और -5 का करेंगे तो आ जाएगा आपका 25। तो इसको तो लेना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसा इंटीजर्स का कलेक्शन बताइए जिसका स्क्वायर करने पे 20 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो ये आपका केवल मिलेगा यहाँ पे, आपका एक 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ऐसे ही -1 -2 -3 -4, और जैसे ही आप इसके अंदर -5 लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 20 से बड़ा हो जाएगा। तो सेट कहा गया था ऐसे इंटीजर्स का कलेक्शन जिसका स्क्वायर करने पे 20 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो ये आपका मिलेगा। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन और दिया गया है, अब आपका रोस्टर फॉर्म में दिया है और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे लिखा है डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये आपका रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, इसे हमें करना क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अभी बताया कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं यक्स सच दैट x इज इक्वल टू, अभी देखेंगे किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि n/n+1 इसी पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। मतलब n के जगह पर अगर आप 1 रखेंगे तो 1/2 मिलेगा, n के जगह पे 2 रखेंगे तो 2/3 मिलेगा। और ये स्मॉल n कहाँ बिलोंग करेगा, आपका नेचुरल नंबर में। और नेचुरल नंबर कैसा होना चाहिए, केवल ये 8/9 लिखा है, तो यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल N इज लेस देन आर इक्वल टू 8। मतलब कैपिटल N का वैल्यू केवल हम 8 और इससे छोटा ले सकते हैं, केवल यहाँ 8 ही तक लिखा गया इस तरीके से। फिर आपका नेक्स्ट लिखा गया है 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/24, ऐसे डॉट डॉट लिखा गया, 25 ऐसे डॉट डॉट। इसको लिखेंगे यक्स सच दैट x इज इक्वल टू 1/n², क्योंकि आप देख रहे हैं ये भी आपका 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर, ये आपका 4 का स्क्वायर है। तो 1/n², और n आपका बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, यानी कि अगर आप n के जगह पे इसमें 1 रखेंगे तो ये वाला टर्म मिलेगा। ऐसे अगर n के जगह पे 2 रखेंगे तो आपका ये वाला टर्म, जैसे देखिए n के जगह पे 2 रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर तो आपका हो जाएगा 1/4। ऐसे यदि आप n के जगह पे 3 रखेंगे तो 1/3 का स्क्वायर तो कितना आपका हो जाएगा 1/9। मतलब n के जगह पे जैसे जैसे आप नेचुरल नंबर को बदलते जाएंगे तो एक एक टर्म आपका मिलता जाएगा। तो ये था आपका ऐसे। कभी कभी क्या होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहता है तो पूछता बताइए इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, और कभी कभी रोस्टर फॉर्म में दिया रहता है तो पूछता बताइए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा।